तो अगला प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये है कि ये साधु संत महात्मा सन्यासी ये सब एक ही हैं कि ये सब अलग अलग हैं? ये क्या है इसका मतलब? जैसे पंडित हम अलग बोलते हैं, उनको ही गुरुजी भी बोल देते हैं, उनको ही महाराज जी भी बोल देते हैं। ऐसे साधु संत महात्मा सन्यासी ये सब का क्या मतलब है? इसमें सन्यासी तो आप थोड़ा अलग छोड़ दें। तो साधु जो है, साधनेति पर कार्य मिति साधु, जो साधु हृदय की सारी ग्रंथियों को खोल के परमात्मा के पास रहता है, सदाचारी, सत्यवादी, सुशील, शांत प्रवृत्ति का, यही साधु होते हैं। तो इसमें ग्रंथि जो अपने अंदर के हृदय की ग्रंथि, इसमें रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, 3 ग्रंथियां हैं। इसी प्रकार से अपने जैसे 3 नाड़ियां, सुषुम्ना, पिंगला, पिंगला और ईड़ा, ईड़ा, इसी के अंदर अपने ग्रंथियां भी इसी प्रकार की, जो अपन आसनों से योगी लोग इन ग्रंथियों को खोलते हैं। मूलाधार चक्र और सब चक्रों को दबाने के लिए अलग अलग आसन लगाते हैं, उससे ग्रंथि खुल जाती है। तो हृदय ग्रंथि, साधना, साधु जो रहते हैं वो परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को पहचानने वाला, सदाचारी, साधु से मतलब जो शील, सुशील, सदाचारी, ये साधु, साधक, साधक, उनको आप कह सकते हैं साधु, साधना करने वाला, साधना करने वाला। अच्छा। और इसमें रामचरितमानस में भी जो थोड़ा गुणों के आधार पर भी साधु का वर्णन किया है। जैसे मतलब संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन जैसा होना चाहिए, जो एकदम दूसरे के दुखों से पिघल जाए। एक जगह साधु और संत एक ही बात है, अलग अलग है? वो संत बाद में बताऊं, अभी तो आप साधु समझ लो। कबीर ने साधु के बारे में कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिर थोता दे उड़ाए, सार तत्व को जानने वाला, बाकी चीजों को फेंक देने वाला, सूप जैसा सूप का काम रहता है। तो साधु सत्य को जान जाता है, इसलिए वो साधु। फिर दूसरा साधु के बारे में क्या गया है, सुंदरकांड में विवरण है। शंकर भगवान बोलते हैं पार्वती से, उमा संत का इन्हें बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो संत का जो स्वभाव है साधु, तो आप मैं संत पे आ जाता हूँ, जो आप पूछ रहे थे संत। तो संत जो रहते हैं, वो संतों का काम रहता है कि वो ईश्वर की शक्तियों को पहचानने वाला, सबको जानने वाला, वो संत है। अब आजकल ये परिचय देते युवा संत, बाल संत, वो भगवान को जान नहीं पाया, भगवान की भक्ति में लीन ही नहीं है, वो कुछ उपासना कर ही नहीं रहा है और संत बन गए। अब जैसे संत कबीर, संत रैदास, संत ज्ञानेश्वर, ये ईश्वर के बिल्कुल समीप थे, इसलिए संत। और साधु तो साधु सदाचारी, साधु स्वभाव है, सदाचारी, सुशील। और संत जो परमात्मा के पास ही रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, ये संत हैं। ये संत ईश्वर को जान जाते हैं। मुख्य साधु साधक हैं, हाँ, संत स्वभाव हुआ ना? नहीं, संत स्वभाव से निकलेंगे। संत तो ईश्वर की भक्ति में रह रहे, ईश्वर को जानने वाला संत, जान गया ईश्वर को, ईश्वर के पास है वो। अच्छा, उसकी हृदय ग्रंथि सारी खुल गई ना, तो संत की। और साधु तो साधु सदाचार ना, वो साधु ऐसा, साधु ते हो ही ना कारज हानि। रामचरितमानस में साधु से किसी का नुकसान ही नहीं होता। साधु सदाचारी स्वभाव, सीधा सच्चा, जैसे बहुत साधु है, सीधा आदमी है, बस सच्चा आदमी है। और संत तो संत है, संत तो जान जाता है परमात्मा के पास, परमात्मा की शक्तियों को समझना, परमात्मा को जानना, है ना, और परमात्मा की भक्ति में लीन रहना। जैसे संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, संत रैदास, ये संत है। गुरुदेव, महात्मा का क्या मतलब है? महात्मा का ये उपाध्याय है, जैसे आत्मा, और आत्मा के जो महान आत्मा है वो महात्मा, वो महात्मा बन गई। ये एक तरह से संज्ञा दे दी गई है महात्मा। अच्छा, महाराज उपमा है, उपमा कह सकता। अच्छा। जो आत्मा, महान आत्मा, तो जो थोड़ा सामान्य व्यक्ति से अलग दिखे, सामान्य से थोड़े उच्च स्थान पे, वो महात्मा कि अपने आराम से भक्ति में लीन बैठा हुआ, उपासना कर रहा है, भूखा प्यासा रह रहा है ना, कैसी कड़कड़ाती ठंड में हिमालय में तपस्या कर रहा है। तपस्वी भी कह सकते हो उससे, तपस्वी, तपस्या करने वाला, वो भी महात्मा कहलाएगा। ये भी मैं पूछना चाह रहा था, तपस्वी का क्या मतलब होता है? तपस्या, जो तप करे वो तपस्या।
करें अब जो कुछ पंचांगनी तपते हैं, कुछ जो है वो आसनों के माध्यम से योगिक क्रिया द्वारा सब सारे चक्रों को जागृत करते हैं और अपने जाप करते रहते हैं, अखंड जाप चलता रहता है, माला जपते रहते हैं। ये तपस्या, भूखे प्यासे रहते हैं, एक हाथ ऊंचा कर रखा, हठ योग, इसमें हठ योग भी आता है तपस्या में, हठ योगी भी रहते हैं। अच्छा। खड़े हैं, खड़े शरीर बोले, खड़े वो जमीन पे न तो सोते हैं न बैठते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े शरीर हो गए। पंचाग्नि ताप रहे, पंचाग्नि तपेश्वरी हो गए, तो तपस्या करने वाला। इसमें शरीर को कष्ट भी देते हैं, वैसे मैं इसको उचित नहीं समझता हूं, अपने शरीर को कष्ट देना अच्छी बात नहीं, पर अब तपस्या है, हठ योग कर रहे हैं साधु महात्मा अपने हिसाब से। और गुरुदेव सन्यासी का क्या अर्थ है? हाँ, सन्यासी में क्या है, 10 नामी सन्यासी होते हैं। इसमें ये सन्यास शंकराचार्य ने परंपरा चलाई थी। तो उसमें क्या होता है कि पहले जैसे बच्चा हुआ, संस्कार फिर एक गृहस्थी आ गई, गृहस्थी के बाद फिर आ जाता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं, फिर आ जाता सन्यासी। तो कुछ तो सन्यासी बिना शादी के बचपन से सन्यासी होते हैं, तो उसमें 10 नामी सन्यासी शंकराचार्य ने निकाला था, जिसमें तीर्थ, पुरी, भारती, सरस्वती, गिरी, बनखंडी। अब जैसे पर्वत में रहने वाले वो गिरी, अच्छा। तीर्थों में जो रहते थे वो तीर्थ, जो लोगों को उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे वो सरस्वती, वानखंड, वनखंड में रहते थे वनखंडी, दंडी, दंड रखते थे। तो 10 नामी सन्यासियों के 10 सन्यासी के इन्होंने ये निकाले थे। शंकराचार्य ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था जमाने के लिए उनकी व्यवस्था थी। अब उसमें सन्यासी में एक होता है कुटीचक सन्यासी, जो कुटिया में रहता है। अच्छा। एक परिवाजरक, जो जाता रहता है, 5 जगह से भिक्षा लेगा। सन्यासी लोग अग्नि को हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब उनको 5 जगह भिक्षा लेंगे, उसको भिक्षा को खाएंगे, बाकी खुद चूल्हा जला के काम नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा। कुटीचक सन्यासी। फिर एक होता हंस, फिर परम हंस। अब हंस जो है परम हंस को, उसको कोई होश ही नहीं रहता कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, खाना है कि नहीं खाना है, कहाँ रहना है, ये परम हंस हो गया। और कुटीचक जो कुटिया में रहता है, मठ, मठाधीश, मठ बना लेते थे। तो ये शंकराचार्य की मतलब वो थी नीति कि कैसे लोगों को सन्यासी बना के कैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना है। तो 10 सन्यासी। आजकल गिरी, पुरी जो रहता था, पुरी जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, पुरी में जो रहे पुरी, भारत का जो भ्रमण करे वो भारती, ये है।